हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी की मॉर्निंग 6 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग जल्दी जल्दी से आइए और क्लास को ज्वाइन कीजिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपके लिए हम लेकर के आए हैं। स्पेशली सुपर टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन हम यहाँ पर करवा रहे हैं। और सभी जितने भी आप देखेंगे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। बहुत सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसमें से सेलेक्ट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुँचाने का काम यहाँ पर किया जाता है। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहना। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लाइक करेंगे, अपने कम से कम 5 दोस्तों में शेयर ज़रूर करेंगे। 5 नए दोस्तों में आप व्हाट्सएप पर, फेसबुक पेज पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग थोड़ा सा भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक और शेयर करते रहिए, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ते रहिए और आप लोग पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन है, हाल ही में निकर सम्मान योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई। किसके लिए शुरू की गई? तो ये मेनली बुनकरों के लिए शुरू की गई योजना है। बुनकरों में भी कौन कौन? जो रेशम, कपास, ऊन और अन्य हथकरघा बुनकर होंगे वही इसमें लाभान्वित होंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें लाभ किसे मिलेगा, तो आप बताएंगे बुनकरों को। और किन किन बुनकरों को, आपको मैंने बताया। और इसमें कितनी राशि आवंटित की जाएगी, तो आपको यहाँ बता दें 10.96 करोड़ रुपए की राशि इस कार्यक्रम के लिए आवंटित की जाएगी। और आपको यहाँ पर बताते चलते हैं कि इस योजना के पहले चरण में 19,744 हथकरघा बुनकरों को कितना 2,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। और ये 19,744 बुनकर वो हैं जो सिंधु पोर्टल पर खुद को रजिस्टर कर चुके हैं। कौन से पोर्टल पर? सिंधु पोर्टल पर रजिस्टर्ड हथकरघा बुनकरों को ये राशि प्रदान की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर बताएं, इसके अलावा राज्य सरकार ने पावर लूम क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को भी 1,000 रुपये का भुगतान देने की सरकार ने घोषणा की है। तो ध्यान दीजिएगा, इन्हें 2,000 है और पावर लूम जो बुनकर है उन्हें 1,000 रुपये का ये सरकार भुगतान करेगी। बात आ जाती है यहाँ पर कर्नाटक की, तो कर्नाटक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते चलिए। राज्य कर्नाटक, इसकी राजधानी बेंगलुरु, और कर्नाटक का सबसे बड़ा शहर भी बेंगलुरु है। और यहाँ की राजभाषा है कन्नड़। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला है। और मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा है। विधानमंडल द्विसदनीय है, जिसमें यहाँ पे देखिए विधानसभा में 225 सीटें हैं और विधान परिषद में 75 सीटें, राज्यसभा में 12 सीटें और लोकसभा में कुल 28 सीटें हैं। कर्नाटक में ही देखिए, कर्नाटक के इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान एग्जाम में पूछा जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी कहाँ पर है? कर्नाटक में ही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है सी, वेल के साथ। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ भारतीय रेलवे ने हाथ मिलाया है। किस लिए? सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए। और कहाँ पर ये उत्पादन करेगा सौर ऊर्जा का? तो मध्य प्रदेश में, एमपी में। और मध्य प्रदेश में कहाँ पर? मध्य प्रदेश के वीना में। कितना मेगावाट? 1.7 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा। तो रेलवे, भारतीय रेलवे और वेल दोनों मिलकर के ये सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर बात आ जाती है वेल की, तो वेल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते चलते हैं। यहाँ पर देखिए वेल का फुल फॉर्म यहाँ पर बी से हो गया भारत, एच से हो गया हैवी, ई से हो गया इलेक्ट्रिकल्स, एल से हो गया लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये हो गया VHEL, वेल का फुल फॉर्म। और इसकी स्थापना कब हुई? 1964 को हुई। 1964 को वेल की स्थापना हुई। और इसकी स्थापना किसने की? यानी कि संस्थापक कौन है? तो भारत सरकार के द्वारा ये स्थापित किया गया, यानी कि संस्थापक है भारत सरकार। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर, वेल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है?
न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में। और यहाँ पर बात आ जाती है अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की, तो वेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? नलिन सिंघल। इम्पोर्टेंट है। और ये होता है ना कि ये कंपनी है, ये कौन सा प्रोडक्ट बनाती है, इसका उत्पाद कौन सा है, ये क्या काम करती है, तो आपके कॉन्सेप्ट के लिए तो इसका जो उत्पाद है गैस और भाप टरबाइन है, बॉयलर है, विद्युत मोटर्स है, इलेक्ट्रिक इंजन है, जनरेटर है, ताप विनियामक है, और भी इसके उत्पाद हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट इतना आप वेल से रिलेटेड जरूर जानिए। और यहाँ पर रेलवे और वेल ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए हाथ मिलाया, तो रेलवे के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है, रेलवे में जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं वो कौन है, ये जानते रहिए, पीयूष गोयल। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, हाल ही में 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 100% घरों में, यानी कि पूरी तरह से सभी घरों में एलपीजी कनेक्शन दे दिया गया है। तो ये एलपीजी कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य, जो कि 100% की बात हो रही, तो ये है ऑप्शन ए सही हो जाता है, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। इन्होंने घोषणा की कि हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया जहाँ पर राज्य के 100% घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन है। और यहाँ पर आपको एक फैक्ट बताते चलते हैं कि हिमाचल प्रदेश ने एक योजना चलाई थी। हिमाचल प्रदेश ने कौन सी योजना चलाई थी? यहाँ पर देखिए, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने चलाई, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। और केंद्र सरकार ने कौन सी योजना चलाई थी? केंद्र सरकार ने चलाई थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला, यहाँ पर उज्ज्वला योजना, ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई, ये राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई। तो ये जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई योजना थी, इसके अनुसार इसमें भी एलपीजी कनेक्शन दिया जाता था। तो इसके तहत हिमाचल प्रदेश में लगभग 1.36 लाख परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिया गया, और जो बच रहे थे लगभग 2,76,243 परिवारों को हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत कनेक्शन दिया गया, और दोनों में मुफ्त कनेक्शन दिया गया। और इस तरीके से 100% ये एलपीजी कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और यहाँ पर बात आ जाती है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। और साथ साथ में आप ये जरूर जानते रहिएगा जो राज्य ने ये योजना चलाई थी, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। ठीक है, तो फैक्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए हिमाचल प्रदेश, मैप में पूरा देखिए हिमाचल प्रदेश, ये देखिए हिमाचल प्रदेश दिख रहा है, ये रहा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। अब मैप देख करके आप बताइए हिमाचल प्रदेश से सटे हुए राज्य कितने हैं और राज्यों की संख्या कितनी, साथ साथ में उन राज्यों की राजधानी क्या है, पूरा यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, पूरा मैप में क्लियर दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे बताना है मैप देख करके हिमाचल के साथ सटे हुए राज्यों की संख्या कितनी है और उनकी राजधानियाँ। ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट। सबसे बड़ा शहर हिमाचल प्रदेश का है शिमला, और राजभाषा यहाँ की क्या है? हिंदी है। गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1971 को। और वर्तमान राज्यपाल हिमाचल प्रदेश के हैं बंडारू दत्तात्रेय, और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो कि भाजपा से हैं। और विधानमंडल यहाँ पे एक सदनी है, विधानसभा में सीटें हैं 68 सीटें, और राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 4 सीटें। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हिमाचल प्रदेश के बारे में। अब अगले नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड चॉकलेट डे कब मनाया गया? हाल ही में वर्ल्ड चॉकलेट डे कब मनाया गया? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है 7 जुलाई को। वर्ल्ड चॉकलेट डे अथवा इंटरनेशनल चॉकलेट डे हर साल 7 जुलाई को दुनिया भर में वर्ल्ड चॉकलेट डे मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? ये दिन हमारे जीवन में चॉकलेट की मौजूदगी के लिए मनाया जाता है। ये दिन चॉकलेट खाने और अपने प्रियजनों के साथ इसे साझा करने के लिए चिन्हित किया गया है। तो आप लोगों ने चॉकलेट किस किस को दिया? आपको याद था कि नहीं याद था कि 7 जुलाई को चॉकलेट डे मनाया जाता है? तो नहीं, अगर आप लोगों को याद है तो रिलेटेड में आप लोग मना लीजिए। चॉकलेट अच्छी चीज़ है, कभी भी आप दीजिए हैप्पी चॉकलेट डे बोलिए।
और यहाँ पर आपको बता दें पहला अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस कब मनाया गया था? 2009 में मनाया गया था। और ये क्वेश्चन है, हाल ही में IIT रुड़की के शोधकर्ताओं द्वारा कौन सा डिसइंफेक्शन बॉक्स विकसित किया गया? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है सी, यूनिसेवियर। IIT रुड़की के शोधकर्ताओं के द्वारा यूनिसेवियर नामक एक कीटाणु शोधन डिसइंफेक्शन बॉक्स विकसित किया गया। डिसइंफेक्शन बॉक्स कीटाणु शोधन, जिससे कि कीटाणुओं को मारा जा सकता है। तो यूनिसेवियर ये कीटाणु शोधन जो बॉक्स है, इसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाएगा? कोई भी व्यक्तिगत सामान हो, कपड़ा हो, PPE किट हो और कोविड-19 से संबंधित अन्य चिकित्सा उपकरण को इससे स्टेरिलाइज किया जा सकता है। और साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर जैसे सिनेमा हॉल हुआ, मॉल हुआ, इन सभी में अधिकतम स्वच्छता बनाए रखने के लिए इस बॉक्स का इस्तेमाल किया जा सकता, वहाँ पर स्थापित किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किस ब्रिटिश फिल्म और टीवी एक्टर का निधन हुआ? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है सी, अर्ल कैमरन। ब्रिटिश फिल्म और टेलीविजन अभिनेता अर्ल कैमरन थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। और यहाँ पर आपको बता दें इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? बरमूडा में इनका जन्म हुआ था। बस इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आप इनसे रिलेटेड जानिए। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ए, 1 जुलाई को। नेशनल पोस्टल वर्कर डे, हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है? यह दिन डाक कर्मियों द्वारा की जाने वाली सेवा के सम्मान में मनाया जाता है। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस डाकियों और सभी डिलीवरी कर्मियों को धन्यवाद कहने के लिए ये मनाया जाता है। धन्यवाद करने का एक अनोखा तरीका है कि राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस का मनाया जाना। और अभी इस टाइम पर कोविड-19 महामारी के दौरान ये कोरोना योद्धा बन गए हैं, जो कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में बहुत ही एक्टिव तरीके से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये जानिए, भारतीय डाक के महानिदेशक कौन है? तो अरुंधति घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 66वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन बी, जी आकाश। जी आकाश किस राज्य के हैं? तो आपका उत्तर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य से ये संबंधित है। तमिलनाडु राज्य के जी आकाश देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। और यहीं के यानी कि इसी राज्य से यानी कि तमिलनाडु से ही एम प्रणेश नाम है, एम प्रणेश। और गोवा के अमेया ऑडी, ये हैं अमेया ऑडी। और तमिलनाडु के एम प्रणेश अंतर्राष्ट्रीय मास्टर बन गए हैं। और यहाँ पर आपको जानकारी दे दें तमिलनाडु के इम्पोर्टेंट फैक्ट की। जो भी स्टेट आता है, जो कुछ भी अलग से हमें बताने की ज़रूरत होती है, आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट के तरीके से आपको डिटेल में बताते हैं, जो आपके जीएस के लिए। देखिए, मेरा पर्पज है करंट और जीएस का ऐसा कॉम्बिनेशन लेकर के चलें कि आपको पता ही ना चले जीएस किस तरीके से आपका तैयार हो रहा है, और एक साइड में आपका जीएस बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार होता जाएगा और आपको बर्डन भी नहीं लगेगा। और धीरे धीरे जब स्टेट आप जानेंगे, स्टेट से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट वो जानेंगे, तो जीएस का कम से कम आधा पोर्शन स्टेट जानने से तैयार हो जाता है। जब हम स्टेट जानेंगे तो वहाँ की योजनाएं भी जानेंगे, वहाँ के जितने भी पर्यटन स्थल है, जितने भी राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय पार्क हैं, सब कुछ वहाँ पर देखेंगे। नदियाँ देखते हैं, बात देखते हैं, सब कुछ कवर ही हो जाता है। तो जीएस का मैक्सिमम पोर्शन आपका कवर होता चलता है। यहाँ पर मैप में देखिए, ये तमिलनाडु दक्षिण भारतीय राज्य है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? यहाँ पे आप मैप में ही देखिए, तमिलनाडु की राजधानी यहाँ पे देखिए चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। इसका गठन कब हुआ? 6 जनवरी 1950 को। अब मैप के साथ साथ हम कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट भी तैयार करेंगे, इसलिए आपको मैप दिखाते हैं जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाए सारी चीज़ें। इसका पड़ोसी राज्य तमिलनाडु का केरल है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश। साथ साथ में इसके कितने पड़ोसी राज्य? 3 पड़ोसी राज्य। ये जानते चलते तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी।
विधानमंडल एक सदनी है, विधानसभा में सीटें हैं 235 और राज्यसभा में सीटें हैं कितनी 18 सीटें और लोकसभा में हैं 39 सीटें। यहाँ का जो राजकीय पशु है नीलगिरी तहर है। नृत्य पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, भरतनाट्यम। तमिलनाडु का नृत्य भरतनाट्यम ये पूछा जाता है, ठीक है। और पुष्प और यहाँ पे वृक्ष है ताड़, पुष्प है करिहरी। तमिलनाडु में ही ऊटी स्थित है। ऊटी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और एक चीज़ यहाँ पे आपको बताते हैं, ये आप मैप में देख रहे हैं पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में ही अरबिंदो आश्रम है। श्री अरबिंदो आश्रम 1926 में स्थापित किया गया था। ये कहाँ पर है? यही तमिलनाडु में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। कर लेते हैं एक बार जल्दी से सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में नेकर सम्मान योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है बी, कर्नाटक राज्य के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? तो विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाता है, वेल के साथ। नेक्स्ट है, हाल ही में 100% घरों में LPG कनेक्शन वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन ए सही होता है, हिमाचल प्रदेश। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड चॉकलेट डे कब मनाया गया? ऑप्शन ए सही होता है, 7 जुलाई को। नेक्स्ट है, हाल ही में IIT रुड़की के शोधकर्ताओं द्वारा कौन सा डिसइंफेक्शन बॉक्स विकसित किया गया? ऑप्शन सी सही हो जाता है, यूनिसेवियर। क्वेश्चन है, हाल ही में किस ब्रिटिश फिल्म और टीवी एक्टर का निधन हुआ? ऑप्शन सी, अर्ल कैमरन का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय डाक कर्मचारी ऑप्शन ए सही हो जाता है, 1 जुलाई को मनाया गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की 66वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है, ऑप्शन बी, जी आकाश। यहाँ पर आज के करंट अफेयर का क्वेश्चन का हम लोगों ने कर लिया जल्दी से रिवीजन भी, और कल के क्वेश्चन का आप लोग टेस्ट दीजिएगा और साथ साथ में हम करेंगे सुपरफास्ट रिवीजन। तो एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे। लाइक तो कम से कम आप 1000 तक ज़रूर पहुंचा दिया करिए, सभी लोग मिल करके के तक ज़रूर पहुंचा दिया करिए लाइक का बटन। तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अच्छा लगता है और दूसरे स्टूडेंट को ये पता चलता है हाँ वीडियो उनके लिए रिलेवेंट है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और बस कुछ नहीं, चलते हैं कल के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में इंतज़ार आपका अभियान किस राज्य में शुरू हुआ? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो ने कौन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया? ऑप्शन सी, संस्कृत साप्ताहिक की। क्वेश्चन है, हाल ही में गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया बुक का किसके द्वारा लेखन किया गया? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ए, RC भार्गव के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में OF-16 स्पाइस सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया? ऑप्शन ए सही हो जाता है, इजराइल ने। क्वेश्चन है, हाल ही में लोन इन सेकंड्स सेवा किस बैंक के द्वारा लॉन्च की गई? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ए, यस बैंक के द्वारा। अगला है, हाल ही में IFSCA के पहले चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए? तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है बी, इंजेती श्रीनिवास। क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऑस्कर विजेता इतालवी फिल्म संगीतकार का निधन हुआ? जो कि ऑस्कर के साथ साथ इतालवी फिल्म संगीतकार थे। तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी, एनिनो मोरिकॉन। इन्हें इस मूवी के लिए ऑस्कर मिला था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार के द्वारा महा जॉब पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन बी सही हो जाता है, महाराष्ट्र के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीता? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ए, वॉल्टेरी बोटास। तो यहाँ पर कल के करंट अफेयर का हम लोगों ने सुपरफास्ट रिवीजन कर लिया और कल मैंने जो क्वेश्चन पूछा था आपको जवाब भी यहाँ पर मिल गया होगा और सभी स्टूडेंट ने 100% सही जवाब दिया था। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। चलते हैं हम आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए क्वेश्चन है, आज के सवाल में हाल ही में 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? आपको डिटेल में रिप्लाई करना है। सब कुछ जितना कुछ भी आप उस राज्य के बारे में जानते हैं सब कुछ डिटेल में लिखेंगे और अच्छे तरीके से लिखेंगे, ठीक। तो इसी के साथ ही आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। आपको क्लास कैसी लगी हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, जय हिंद। ये रहा आज का सवाल आप सभी के लिए। हाल ही में 100% घरों में LPG कनेक्शन वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो विकल्प जो सही हो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। फटाफट से कमेंट में जा करके डिटेल में जितना कुछ भी आपको उस स्टेट के बारे में पता हो सब कुछ आप डिटेल में लिखेंगे। तो जल्दी से लिखिए और देखते हैं कौन जल्दी लिखता है। कुछ लोग लिख देते हैं, फिर कुछ लोग उसकी नकल करके लिखते हैं। तो देखते हैं जल्दी से कौन टाइप करता है और फटाफट से कौन लिखता है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में हम आपका वेट करें, फटाफट से लिखिए और लाइक का बटन को ढेर सारा प्रेस कर दिया करिए दिल से। जिस तरीके से दिल से पढ़ते हैं वैसे दिल से लाइक कर दिया करिए। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।